तो ये एक बहुत बड़ा लेकिन इसके बावजूद जो है वो एक बार-बार ये कहीं इसलिए तो नहीं किया जा रहा है कि इज़राइल खसारे में है, बहुत बड़े घाटे में इज़राइल जा रहा है और कोई अब फंड जो है उसको मिल नहीं रहा है। सीधे-सीधे सिर्फ अमेरिका मदद कर रहा है, बाकी कोई अब मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ये फंड जुटाने की एक वो नहीं है कि एक नक्शा वो जैसे बिल्डर होता है, तो एक बहुत अच्छा नक्शा बना लेता है कैप्टन साहब, बिल्डर जो है और उसको दिखा करके पैसे पहले जमा करता है, यानी उसके पास कुछ नहीं होता है। सिर्फ एक अच्छा इंजीनियर से नक्शा बना लेता है, एक जगह जगह देख लेता है और कह देता है कि साहब ये एक जगह है और वहां अच्छा सा नक्शा बना लेता है और उसके बाद उसको वो बेचता है, उस नक्शे को बेचता है कि साहब यहाँ से ये है, यहाँ से ये है, ऐसे ऐसे करके और उसके बाद जब पैसा आ जाता है तब वो जा करके वहां पे परचेजिंग शुरू करता है। क्या वही चीज तो नहीं हो रही है? ये नक्शा दिखाना या ग्रेटर इज़राइल दिखाना या इस तरीके का? जी हाँ, इज़राइल हमेशा कोशिश करेगा कि दुनिया भर से जो इन्वेस्टर्स हैं, वो जाकर इज़राइल में अपना पैसा लगाएँ। इज़राइल की ज़मीन के नीचे तो कोई मिनरल्स है नहीं। ज़मीन के नीचे सिर्फ़ रेत ही रेत है। तो उनको सिर्फ़ एक ही एडवांटेज है कि टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हैं और उनको एक और एडवांटेज ये है कि आस-पास जितने मुस्लिम देश हैं, वो शायद अ, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हैं। हम कभी भी नहीं सुनते कि लेबनान में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया या सीरिया में कोई बड़ी इंडस्ट्री खोल दी या मिस्र ने बहुत शानदार तरीके से डॉलर्स, यूरोज़, पाउंड कमाए। ये सारे मुल्क बिज़नेस करने में थोड़ा क्या कहूँ, ऐसा नहीं पीछे हैं या ढीले हैं, उदासीन हैं, न्यूट्रल हैं। हाँ, अब 1-2 कंट्रीज़ हैं वो थोड़ा आगे आ गए हैं, सऊदी है क्योंकि अ, कच्चा तेल पैदा करते रहे हैं, गैस पैदा करते रहे हैं। लेकिन इज़राइल को एडवांटेज है कि एक तो उनके पास टेक्नोलॉजी है, दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज इज़राइल को ये है कि दुनिया भर में इज़राइल के जो इंजीनियर्स हैं वो बैठे हुए हैं। आप यूरोप के किसी भी बड़े-बड़े फर्म में चले जाइए, अमेरिका के किसी बड़े कारखाने में चले जाइए, आप देखेंगे कि मैनेजमेंट हो या ऑपरेशंस हो, इज़राइली बड़ी तादाद में है, जैसे हिंदुस्तान के लोग भी होते हैं। तो इज़राइल बहुत कोशिश कर रहा है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट आ जाए। इन्वेस्टमेंट आ भी रही थी, लेकिन अब जो पिछले 1 साल से जंग हो रही है, इससे कुछ लोग डर गए हैं, उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। भारत से भी काफ़ी तादाद में हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, खासतौर से प्राइवेट इंडस्ट्रियल ग्रुप हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो वहाँ बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत से भी एक लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन बनाने का इरादा रखते हैं हमारी सरकार और एक बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी कि भारत से सामान जो है वो ज़मीन के रास्ते से ओमान, सऊदी इसके रास्ते से होते हुए इज़राइल जाएगा, हाइफ़ा जाएगा, फिर हाइफ़ा से आगे समुद्र के रास्ते से यूरोप जाएगा। तो इज़राइल इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहा है, कुछ हद तक सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन अगर इज़राइल इसी तरह से जंग में अपने को फँसाए रखेगा, तो कोई भी इज़राइल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे नहीं आएगा। जी डॉक्टर रिज़वी? और ये कोशिश जो है जाहिर है कि सबकी होती है, हम इसमें वो नहीं कहेंगे, ये उनका एक प्लान है। लेकिन कितना सक्सेस होंगे ये देखने वाली बात होगी और मुझे नहीं लग रहा है कि इनके जो भी मंसूबे रहे होंगे, इस जंग के बाद वो मंसूबे बहुत डिले हो गए और इसमें 2 राय नहीं, भले ही देखिए गज़ा में लोगों को मार दिया हो, लेकिन इज़राइल भी काफ़ी पीछे चला गया। उसके मंसूबे कैप्टन साहब इसमें मुझे लग रहा है कि आप भी इत्तेफाक करेंगे कि उनके जो भी मंसूबे थे वो अब कम से कम 10-15 साल हम उसको ये मान सकते हैं कि वो पीछे तो चले गए। अब उसके बाद क्या होगा ये देखना होगा और ये इतना आसान नहीं है कि वहाँ बफर ज़ोन बना के ये आसानी से ले लें क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं, अभी 4 मर्कावा टैंक इनके जो है वो मार दिए गए, वही जगह पे। और वहां जो गुरिल्ला है अभी तक ये पता नहीं लगा पा रहे हैं और वहां से हमास जो है वो निकलते हैं और मार के चले जाते हैं। तो अभी अभी हमास को ही खत्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर अब ये कब होगा, कैसे होगा, एक बहुत बड़ा। और दूसरा ये कि रेड सी जिस तरह से रुका हुआ है,
दुनिया तो ये परेशान है कि ये कब खाली होगा। और इसीलिए शायद ये तमाम अब ये आवाज उठने लगे कि भैया बंद करो इसको। ये सिर्फ इजराइल में आवाज नहीं उठ रही है, बल्कि और तमाम, क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कैप्टन साहब, मैं थोड़ा से आगे बढ़ूं, सीरिया की तरफ आऊं, मैं फिर इस पे चर्चा करूंगा। आज सीरिया में जो जुलानी है, उन्होंने अमेरिका को खत लिखा है और गुहार लगाई है कि साहब ये जो इजराइल घुसा आ रहा है हमारे सीरिया में, इनको बाहर करो भाई। ये क्या क्यों बफर जोन बनाए? तो ये जो है जुलानी अमेरिका से कह रहे हैं। मतलब कैसा आपको लग रहा है कैप्टन साहब, जो आप बात कहते थे कि साहब ये उन्हीं के हैं, तो अब वो कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। अमेरिका से गुहार लगाइए कैप्टन साहब। देखिए, जुलानी साहब जो हैं वो जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक तो वहाँ के लीडर रहे हैं। उन्होंने ही देश को चलाना है। अब उनकी थोड़ी बहुत खिलाफत इसलिए भी हो रही है कि दबाव उनके ऊपर आ रहा है, अपने सपोर्टर्स से भी दबाव आ रहा है जुलानी साहब के ऊपर, एसटीएस के ऊपर, जो दूसरे रेबल ग्रुप हैं जो कि एसटीएस के साथ लड़े, बशर अल असद के खिलाफ लड़े। प्रेशर ऐसे आ रहा है कि अब इजराइल को धक्का देके वापस गोलान हाइट है उसकी तरफ धक्का देकर वापस भेज दिया जाए, जबकि इजराइल बोल रहा है कि हम तो बफर जोन में बैठे हैं। अमेरिका की शह से ही इजराइल बफर जोन में बैठा है। हाँ, प्रेशर कम करने के लिए, इंटरनेशनल दबाव कम करने के लिए इजराइल बीच बीच में ऐसे बोल देता है कि वो बफर जोन में पक्के तौर पर नहीं बैठेगा, परमानेंट नहीं बैठेगा, कुछ महीनों के बाद वापस चला जाएगा, जैसा कि उसने लेबनान में किया। लेबनान में अगर हम देखें तो वो लिटानी रिवर के उत्तर में जाकर भी उन्होंने बफर जोन बना लिया था लेबनान में, लेकिन बातचीत के जरिए जब उनको लगा कि अब थोड़ा मसला ठीक ठाक होने वाला है, हिजबुल्ला भी ज्यादा हमले नहीं करेगा, और लेबनान की सरकार ने भी बोल दिया, बेरूत में जो भी थे, कि भाई वो भी थोड़ा हिजबुल्ला को अंडर कंट्रोल रखेंगे, तो इजराइल वहां अपने बफर जोन से थोड़ा सा साउथ की तरफ आ गया। तो इजराइल ऐसी ही बातें फिलहाल दमिश्क के पास उसने जो बफर जोन बनाया उसके बारे में कह रहा है कि हम उस बफर जोन से 6 महीने के बाद निकल जाएंगे। कि भाई इजराइल की फौज तो इसलिए घुसी है वहां पर कि एचटीएस जो है गोलान हाइट की तरफ ना आ जाए। लेकिन इस पूरे खेल में ये समझना पड़ेगा, अमेरिका की शह पर ही इजराइल ने बफर जोन बनाया है, दमिश्क तक चला आया है, और अब अमेरिका के दबाव से ही वो हट जाएगा वहां से 3 महीने 6 महीने के बाद, क्योंकि जुलानी साहब को भी तो दिखाना है ना कि वो कमजोर नहीं है, उन्होंने घुटने नहीं टेके हैं। नहीं तो हो सकता है कि उनके जो सपोर्टर्स हैं, दूसरे रेबल ग्रुप, वो जुलानी साहब और एसटीएस के ऊपर ही हमला कर देंगे कि आप कैसे लीडर हो, बहुत कमजोर लीडर हो, आपने तो इजराइल के सामने, अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, आपने तो सीरिया का इतना बड़ा हिस्सा दमिश्क के आगे इजराइल के पास छोड़ दिया। तो फिर वो जुलानी साहब को अपनी जो हुकूमत है वो बचाना मुश्किल हो जाएगा। उससे बचाने के लिए उन्होंने ये खत लिखा है अमेरिका को। अमेरिका खाली करवा देगा, बफर जोन 6 महीने में खाली करवा देगा, जब नहीं सिचुएशन लेकिन नॉर्मलाइज हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी।